डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। फाइनली लंबे इंतजार के बाद गेट 2024 का एग्जाम आ चुका है। तो प्रिपरेशन आपने आई होप अच्छे से की होगी। तो लास्ट मोमेंट पे क्या चीजें आपको अपने दिमाग में रखनी है ताकि गलती से भी गलती ना हो जाए। और ये मैं बात क्यों कह रहा हूं, अपने एक्सपीरियंस से, अपने स्टूडेंट के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, क्योंकि हर बार ये स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं या उनसे कभी बात हो तो वो बात बताते हैं कि सर सारा आता था, ये आता था, वो आता था, बट लास्ट मोमेंट पे हमने 3-4 क्वेश्चन गलत कर दिए या 3-4 मार्क्स का पेपर हमने आता हुआ भी गलत कर दिया। और इस वजह से कहीं ना कहीं दिक्कत जो है वो क्रिएट हो जाती है। दिक्कत मतलब गेट का एग्जाम है भैया, मारामारी इतनी है, कंपटीशन इतना, तो 3-4 नंबर से हो सकता है आईआईटी में जाते जाते एनआईटी में आ जाओ या एनआईटी में जाते जाते कहीं और पहुंच जाओ। तो यार अपने आप को जो है वो किस तरीके से बेस्ट रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि प्रिपरेशन होगी है, सारी चीजें होगी हैं, लेकिन जब आप एग्जाम हॉल में जाओगे तो ऑटोमेटिकली नर्वसनेस, बहुत सारी चीजें, पता नहीं मेरे को याद रहेगा या नहीं, ये चीजें याद रहेगी, फॉर्मूला याद रहेगा, बहुत सारी चीजें आपके, बहुत सारे थॉट दिमाग में चलेंगे। और ये ऑब्वियस है, मतलब इसमें कोई भी रोक नहीं लगा सकते। लेकिन अब उन चीजों से आउटकम, मतलब उन चीजों से हम कैसे ऊपर उठ के बेस्ट तरीके से अपना एग्जाम दें, ये मैटर करता है। क्योंकि कहते हैं ना कि हाथी निकल गया पूंछ बची है, वही है, पूरा साल निकल गया, प्रिपरेशन कर ली, सब कुछ हो गया, अब उसको एग्जीक्यूट करने का टाइम आ गया, अब उसको बेस्ट तरीके से रिप्रेजेंट करने का टाइम आ गया। तो कुछ बातें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता रहा हूं ताकि आप वो अपने दिमाग में रखना और उस तरीके से आप एग्जाम दोगे तो आपको कहीं ना कहीं वो गलतियां नहीं होंगी और उससे आप ऑटोमेटिकली एक अच्छे मार्क्स में, एक अच्छे एरिया में पहुंच जाओगे। तो इसीलिए कहीं ना कहीं सबसे पहले आपको दिमाग में रखना है कि सर जो गेट का एग्जाम है ना, वो दो चीजों के ऊपर सबसे ज्यादा डिपेंड करता है, टाइम मैनेजमेंट और एक्यूरेसी। मतलब ये इसके दो मेन पिलर है। टाइम मैनेजमेंट क्यों? क्योंकि स्टूडेंट को ना कहीं लगता है कि सर 3 घंटे का एग्जाम है, 180 मिनट है, मतलब बहुत टाइम है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भैया। गेट का एग्जाम है, 65 क्वेश्चंस करने हैं 180 मिनट में। तो ऐसा नहीं है कि वो क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, कुछ क्वेश्चंस इजी होते हैं जो जल्दी से कर लोगे, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने वाले होते हैं। तो हमें टाइम बचाना है, हमें टाइम मैनेज करना है प्रॉपरली। और ऐसे मान के चलो 180 मिनट नहीं है आपके पास, तो 150 मिनट ही है, 2.5 घंटे का ही टाइम है, उसी में करो। ताकि लास्ट में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपने रिव्यू के लिए छोड़े हुए हैं, आंसर किए होंगे या रिव्यू के लिए छोड़े, या सॉल्व ही नहीं किया, आपको पता है कि ये कॉम्प्लेक्स है, टाइम लेगा, बट मेरे को आता है तो मैं बाद में सॉल्व करूंगा। इस तरीके से कुछ चीजें होती हैं, तो आपको वो टाइम उन चीजों के लिए बचा के रखना है। तो ऑब्वियसली, और दूसरी चीज अगर मैं बात करूं, एक्यूरेसी। क्यों? क्योंकि ये भी स्टूडेंट के दिमाग में रहता है कि यार लास्ट के 5 मिनट बचे हैं, 10 मिनट बचे हैं, और मैंने तो अभी 15 क्वेश्चन नहीं किए, मैंने 20 क्वेश्चन नहीं किए, फटाफट से टिक 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 एबीसीडी जय माता दी किया और काम खत्म। नहीं यार, गेट में बिल्कुल भी गलती मत करना, क्योंकि एक नंबर के पीछे, एक मार्क के जो एमसीक्यू है उसमें 1/3 नेगेटिव मार्क है, और 2 मार्क वाला जो क्वेश्चन है उसमें 2/3। तो यार बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। हाँ, एमएसक्यू वाला है या नेट वाला है, उसमें आप कुछ भी भरना चाहते हो लास्ट मोमेंट पे, अगर थोड़ा बहुत आइडिया है तो आप भर दो, क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन एमसीक्यू में गलती से भी मत करना, तुक्के मत मारना, जब तक कि आपको ये ना लगे कि यार इन चारों में से 2 तो पक्का है कि ये नहीं है, और इन 2 में से 50-50 आपने कर लिया। वहां पे आप एक आधे क्वेश्चन में थोड़ा बहुत लगा सकते हो, लेकिन उसमें भी तब जब आपको गारंटी हो कि यार ए और बी तो नहीं है, मतलब सी और डी में से पक्का है। तो ये अगर आपका सीन है तो फिर आप एक दो तुक्के इस तरीके से लगा सकते हो, लेकिन वो भी ध्यान से। तो देखो, मॉक टेस्ट, अब मैं आपको बता दूं कि जाने से पहले थोड़ा सा, एक बार आपने किया भी होगा, अगर नहीं किया तो एक बार जरूर मॉक टेस्ट पे जाओ, क्योंकि आईआईसी बेंगलोर ने जो है वो मॉक टेस्ट के लिए एक पूरा जो है वो सिस्टम बनाया हुआ है। तो आप जैसे ही आईआईसी बेंगलोर या गेट आईआईसी बेंगलोर इस तरीके से आप भरोगे मॉक टेस्ट, तो आपको ये वाला स्क्रीन जो है वो ओपन होगी, और इसमें आपको जो है वो, जैसे कंप्यूटर साइंस पे जाना है, ठीक है, तो कंप्यूटर साइंस पे चले गए, या फिर अगर आपने पहले जैसे डीए का एग्जाम है, तो कंप्यूटर साइंस का तो नेक्स्ट वीक है, अभी डीए का एग्जाम है, तो आप डीए वाले में गए, जो एग्जाम आपने सिलेक्ट करना है उसको सिलेक्ट किया, साइन इन किया, आपने इंफॉर्मेशन भरने की जरूरत नहीं है, ये एक डेमो है, तो आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे सीन जो है वो आ रहा है कि यार ये चीजें, इंफॉर्मेशन आपने जो है वो फिल की होंगी। और उसके बाद इंस्ट्रक्शन, सबसे पहले जो है वो आपको इंस्ट्रक्शन में ध्यान में रखना है कि बाकी चीजें तो आपको पता है कि 180 मिनट है, ये वो साइंटिफिक कैलकुलेटर है, लेकिन एक बार यूज जरूर करके देख लो ताकि आपको आइडिया हो जाए। और ये चीजें आपको पता है कि यार जो क्वेश्चन आपने नहीं विजिट किया वो किस रंग से दिख रहा है, जो आपने नहीं आंसर किया वो किस कलर से दिख रहा है, जो आपने आंसर किया है वो किससे दिख रहा है, जो आपने रिव्यू के लिए डाला, आंसर किया है तो रिव्यू के लिए डाला, ताकि आप बाद में लास्ट मोमेंट पे 10-15 मिनट में उसको देख सको। या फिर ऐसा जो आपने आंसर ही नहीं किया लेकिन रिव्यू में इसलिए डाल दिया क्योंकि आपको आता है, आपके दिमाग में है, लेकिन आप अभी टाइम नहीं देना चाहते उस पर, आप लास्ट मोमेंट पे उसको सॉल्व करोगे। इस तरीके से आपने जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो कलर।
एमसीक्यू एमएसक्यू के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, नेट के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि आपको टाइप करके डालना है। एक चीज यहां पे ध्यान में क्या रखना है, नेगेटिव मार्किंग का भी मैं आपको बता चुका हूं कि सिर्फ एमसीक्यू में है 1/3 और 2/3, बाकी दोनों में नहीं होती। लेकिन यहाँ पे स्क्रिबल पैड, क्योंकि स्टूडेंट जो है वो रफ, ऑब्वियसली यार इतने क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व तो करना पड़ेगा, तो रफ वर्क के लिए आपको जो है वो स्क्रिबल पैड, मतलब इस तरीके से जो है वो आपको स्क्रिबल पैड मिलता है, जिसके अंदर जो है वो आई थिंक 24 नंबर ऑफ इन्होंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, 24 नंबर ऑफ शीट्स होती है। वैसे तो आपको एक ही मिलता है, तो आपको उसी में सारा जो है वो सॉल्व करना है। लेकिन अगर इन केस आपको पता होना चाहिए कि अगर एक भर गया, आपकी कैलकुलेशन ज्यादा हो गई या कुछ कटिंग वटिंग होगी, तो आपने जो है वो वाला सबमिट करवा के, आपको वो सबमिट करवाना पड़ेगा और फिर आप दूसरा भी ले सकते हो, लेकिन पहले वाला सबमिट करवाना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा दिमाग में रखना कि उसमें कुछ ऐसी चीजें ना लिखी हो, कोई आंसर ना लिखे हो कि आप वो सबमिट करा दो, बाद में आपको जो है वो फिर से क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़े। तो ये चीजें, मतलब पता क्या होता है, ये है तो बड़े छोटे छोटे पॉइंट्स, लेकिन जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होते हो ना, तो वहां पे कहीं ना कहीं आपको दिक्कत जो है वो क्रिएट करते हैं और टाइम जो है वो आपका वेस्ट कर देते हैं। तो इसीलिए ये चीजें मैं आपको लास्ट मोमेंट पे बता रहा हूं। तो देखो आ गया जी सर पहला क्वेश्चन, फटाफट से जैसे ही देखा पहला क्वेश्चन आप सॉल्व करना। मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन आ गया फटाफट से स्क्रिबल पैड पे क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट किया, ठीक है, अच्छी बात है। नहीं आता, इतना लेंथी क्वेश्चन देख के हो सकता है कई क्वेश्चन कहें, कई स्टूडेंट कहें कि नहीं सर नहीं आता, दूसरे पे चले गए, दूसरा ये भी मुश्किल लगा, नहीं जी ये भी नहीं आ रहा, तीसरा क्वेश्चन, तो थोड़ा सा नर्वसनेस बढ़ जाती है कि पहले 2 क्वेश्चन नहीं हुए या 3 नहीं सॉल्व हो रहे, तो कहीं ना कहीं दिमाग में आता है कि भैया जो आता है ना वो भी भूलने लग जाते हैं। तो इस चीज से कैसे बचें, कैसे, मतलब हम थोड़ा, क्योंकि हमने बचपन से ना कैसे पेपर देखे, क्वेश्चन पेपर जनरली कैसे होते हैं हमारे, जो स्कूल में भी होते थे कि सारे हमें क्वेश्चन दिख जाते थे, तो हमें नहीं आ रहा कोई बात नहीं यार, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा कोई बात नहीं, हमें कोई ना कोई ऐसा टॉपिक हम ढूंढ लेते हैं, या हमें जैसे मेरा डीबीएमएस बहुत अच्छा है या मेरा कंप्यूटर नेटवर्क्स बहुत है, कोई ना कोई एरिया तो आपका स्ट्रांग होता ही है ना, जिसमें आपको लगता है कि मेरे को सारे क्वेश्चन सॉल्व कर ही लूंगा, या डा हो गया, डीएस हो गया, कुछ भी, तो आप उस टॉपिक पे जा सकते हो, उसका क्वेश्चन जो है वो ढूंढ सकते हो। लेकिन यार अब एक एक करके ढूंढोगे तो ये दिक्कत करेगा, आपको पहले ये दिख रहा है, फिर आपने डेटा साइंस वाला जो आपका कोर सब्जेक्ट है वो भी ढूंढने की कोशिश कर ली वहां, तो आप क्या करो, कुछ नहीं है यार, ये क्वेश्चन पेपर वाला ऑप्शन है, इस क्वेश्चन पेपर वाले ऑप्शन पे जाओ, आपको यहाँ पे सारा पेपर दिख रहा है, सारा पेपर दिख रहा है, स्क्रिबल पैड आपके पास है, आपने पेपर को ओपन किया, इस तरीके से आपने देखा, अच्छा लो जी ये वाला क्वेश्चन तो बड़ा ईजी है, मुझे पता है कि फेयर कॉइन को 2 बार किया तो भैया कितने बार टेल, तो मैंने फटाफट से उसको सॉल्व करके आंसर लिख लिया, मैंने यहां से आंसर मेरा आ गया, लेट से मेरा जो भी आंसर आया मैंने उस आंसर को जो है वो नोट कर लिया साथ में स्क्रिबल पैड पे, ठीक है, हो गया ना, फटाफट से सॉल्व हो गया। दूसरे क्वेश्चन पे, अरे ये तो सीक्वल की क्वेरी है, तुमको बहुत अच्छे से आती है, फटाफट से सीक्वल की क्वेरी को सॉल्व किया और उसका जो भी आंसर आपको बन रहा है, ध्यान रखना एमसीक्यू है या एमएसक्यू, वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना, और 2 मार्क्स का है तो दिमाग में रखना कि गलती से भी गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपको एक एडवांटेज देते हैं कि यार आपके मार्क्स और ज्यादा अच्छे बढ़ जाते हैं, क्योंकि 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में अगर फायदा ही फायदा है, एक क्वेश्चन सही हुआ तो सीधा 2 नंबर, तो फटाफट से आपने नोट कर लिया कि भैया ये ऑप्शन बन रहा है, ठीक है। ऐसी क्वेश्चन नंबर 3 जो आते आ रहे उनको नोट करते जाओ, जो नहीं आ रहे, जो आपको लगता है कि ये मैं बाद में करूंगा, अभी मेरे पास टाइम है, तो आप फटाफट से उसको स्किप करते जाओ। जो एरिया इंपॉर्टेंट है या जो एरिया आपको लगता है कि मेरा स्ट्रांग है, आप उस पर फटाफट से मूव करते जाओ, नोट करते जाओ। लो जी ये वाली फटाफट से, मेरे को पता है कि यार ये तो सारी मेरे को वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पता है, फटाफट से नोट किया कि भैया इसका आंसर तो सी आ रहा है, सी फटाफट से नोट कर लिया। अब उसके बाद आपको कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन, एक अंदर से कॉन्फिडेंस जागता रहेगा, अरे मेरे तो 10 क्वेश्चन हो गए, अभी तो टाइम मेरा सारा 15 मिनट ही हुआ है और उसमें मैंने 10 क्वेश्चन बिल्कुल ठीक कर लिए, तो आपको एक थोड़ी सी कैलकुलेशन दिमाग में चलने लग जाती है कि यार मेरे 15-20 नंबर तो पक्के हो गए। तो इस तरीके से फिर आप ना एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाते हैं, क्योंकि सबसे पहले आपको लगता है लो क्वालिफाई तो हो गया मेरा, आधे पौने घंटे में आपने ये तो मान लिया कि मेरा क्वालिफाई तो हो रहा, फिर आप और ज्यादा बढ़ने की कोशिश करते हो, मतलब लालच नहीं करना, मतलब अपने को एक माइलस्टोन जो है वो एक एक करके कंप्लीट करना है। तो जहां पे आपको लगे इस तरीके से आप स्क्रिबल पैड पे फटाफट से नोट करते जाओ, अगर आप ये चीज करना चाहते हो, क्योंकि इससे जो है ना थोड़ा सा साइकोलॉजी हमारी इस तरीके से वर्क, सारा पेपर दिख रहा है, जो क्वेश्चन हो रहे हैं फटाफट से नोट कर ले। स्क्रिबल पैड गलती से भी वापस मत दे देना, पहले उसके सारे जो है वो आप नोट कर लेना, ऐसा ना हो वो वापस दे के दूसरा खरीद ली, दूसरा ले लिया एग्जामिनर से, गलती से भी ये मत करना। तो वो सारे पहले आप जो भी क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया उस पे जाओ, क्लिक कर दो सेव एंड नेक्स्ट करके, ताकि आपका जो है वो जो ऑब्वियसली ऐसा ना स्क्रिबल पैड पे नोट कर लिया और यहाँ पे करना ही भूल गए, तो ध्यान में रखना कि लास्ट में भी नहीं,
चाहे आधे घंटे में आपको लगे कि 10-15 क्वेश्चन सॉल्व हो गए या 5-10 क्वेश्चन सॉल्व हो गए, तो आप पहले आओ यहाँ पे आके जो क्वेश्चन था आपका, लेट्स से आपने 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, ये वाले में आपने सी पे लगा के सी लगाया और सेव एंड नेक्स्ट पे चले गए, तो आपको थोड़ा सा ग्रीन ग्रीन दिखने लग जाएगा, तो आपको एक वो लगेगा कि हाँ यार मेरे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, इतने क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिए। और साथ ही साथ कैलकुलेटर, ये राजी कैलकुलेटर, कैलकुलेटर पे तुरंत जो है वो आप जो भी क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो फटाफट से कैलकुलेटर पे भी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि नेट वाले क्वेश्चन सारे न्यूमेरिकल होते हैं, वो कैलकुलेटर के थ्रू ही आपको सॉल्व करने पड़े। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको दिमाग में रखना है। टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना और तुक्के इस तरीके से मत मारना, ब्लाइंडली बिल्कुल मत मारना, हो सकता है पॉजिटिव जाते जाते आप नेगेटिव में चले जाओ। बस मेरी तरफ से यही है सारे मेन पॉइंट्स। सो ऑल द वेरी बेस्ट, डू योर बेस्ट, गिव योर बेस्ट। थैंक यू।